मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था रमेश। राजू बहुत धार्मिक था और वह भगवान को बहुत मानता था, जबकि रमेश बहुत मेहनती था। एक बार वो दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीदा, जिसमें वे दोनों अधिक से अधिक फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। रमेश तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन राजू कुछ काम नहीं करता था। वह सिर्फ मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहता था। इसी तरह समय बीतता गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उस खेत की फसल पककर तैयार हो गया, जिसको उन दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। फिर घर आकर रमेश ने राजू से कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत किया है। यह बात सुनकर राजू बोला, नहीं, इस धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसके लिए प्रार्थना किया है, तभी हमारा अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। इस तरह धन के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। तब वे दोनों गांव के मुखिया के पास गए और जाकर सारी बातें उन्हें बताई। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक चावल का बोरा दिया, जिसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और पत्थर के टुकड़े को अलग करके लाना है। उसके बाद ही मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। तब वे दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। रमेश ने रात भर जागकर चावल और पत्थर को अलग किया, लेकिन राजू चावल की बोरी को लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि चावल से पत्थर अलग हो जाए। फिर अगले दिन सुबह को रमेश और राजू दोनों चावल की बोरी को लेकर मुखिया के पास पहुँचे। रमेश जितने चावल और पत्थर अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया बहुत खुश हुए। लेकिन राजू चावल की बोरी को वैसे ही ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने राजू से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। तब राजू ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, अब तक मेरा चावल बिल्कुल साफ हो गए होंगे। लेकिन जब मुखिया ने राजू के चावल की बोरी को खोला, तो उसमें चावल और पत्थर वैसे के वैसे ही थे। तब मुखिया ने राजू को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करेंगे जब तुम खुद मेहनत करोगे। यह बात अब राजू भी समझ गया। इसके बाद से राजू भी भगवान से प्रार्थना करने के बजाय रमेश की तरह मेहनत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए पहले मेहनत करना चाहिए, उसके बाद ही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।